हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। जैसा आप सब जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 रनिंग में है। कल अब तक हम लोगों ने डिमेरिट्स और मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें जो मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी को बता दिए गए हैं आप लोगों को, और आज जो है हम लोग इसके डिमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला है पॉइंट, इल्यूजरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए क्या होता है इल्यूजरी कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी कंसिडर इंडिविजुअल फुल ऑफ इंटेलिजेंट एंड डिस्क्रिएशन। देखिए डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल्स है उसको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और क्रिएटिव माना गया है। सो इट गिव्स द राइट टू कास्ट वोट। उसको ये अधिकार दिया है डेमोक्रेसी ने कि वो अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग कर सके। एंड ऑल्सो रिसीव द कैपेबल ऑफ गिविंग देयर फेयर डिसीजन पॉलिटिकल मैटर्स। और वो अपना बहुत फेयर डिसीजन पॉलिटिकल मैटर्स में दे सकता है। बट द क्रिटिक्स फील दैट द एन एक्सटेंस क्रिएचर विद द ड्राइवन ऑफ द इम्पल्स एंड द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि जो एक ऐसा क्रिएचर है जिससे इस प्रकार से ड्राइव किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है वोट डालने के बाद समाप्त हो जाती है। सो व्हेन द पीपल were provided the franchise, we got the monopoly in the place of democracy in the practice। लेकिन आप सब जानते हैं लोगों को इस प्रकार की जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड की गई है, लेकिन उनको प्राप्त क्या होता है, मोनोपोली प्राप्त होता है, और डेमोक्रेसी की जगह उन लोगों को क्या किया जाता है, इस प्रकार से लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी कमियां हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। अपैथी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास। ओके, द इंटेलेक्चुअल क्लास रिमेन्स द अनकंसर्न्ड इन द डेमोक्रेसी। देखिए बहुत जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो समाज से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इन दिस सिस्टम इट इज़ द बिलीव दैट द मेंबर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द मेरिट्स। देखिए ये लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो भी बुद्धिमान लोग हैं वे बहुत अधिक वैल्यूएबल होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। For this reason the intellectual people do not participate in the system। और इस प्रकार से जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वे पूर्ण रूप से क्या करते हैं, इस सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्लेम ऑफ एकेडमिक इम्पोर्टेंस। देखिए द क्लेम दैट द डेमोक्रेसी एडुकेट्स द पर्सन अबाउट द सेल्फ सिटीजनशिप। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर जो एजुकेटेड पर्सन है वो सिटीजनशिप को क्लेम कर सकते हैं। मोरल वैल्यू एंड द पैट्रियटिज्म इंस्टीट्यूट, उनके अंदर जो मोरल वैल्यू है और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कम दिखाई देती है। द एक्चुअल सिचुएशन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अगर आप देखें जो एक्चुअल सिचुएशन है पॉलिटिकल पार्टी की, वो आपको डिफरेंस दिखाई देती है। मेक द कंसेशन इन सिचुएशन अकॉर्डिंग देयर द सेल्फनेस। वे अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, इनको कंसेशन देते हैं। एंड द पब्लिसाइज द मास नेशनल इंटरेस्ट, और वो ऐसा शो करते हैं कि ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, जो मास लोग हैं भीड़ उनको प्राप्त होगा। दे डिनाउंस ईच अदर इन द अदर बिंग द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वे एक दूसरे सोसाइटी से जुड़े होते हैं और इस तरह की बात फैलाते हैं अलग अलग सेक्शन सोसाइटी में। अंडर देयर द इन्फ्लुएंस आल्सो कीप द प्रोवोकिंग देयर फीलिंग्स, और वो अपनी पहुंच के कारण क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर अपनी पहुंच और अपनी फीलिंग को बनाए रखते हैं। फोर्थ पॉइंट बच्चों, डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी इट डिसेप्टिव्स। देखिए डेमोक्रेसी प्रोवाइड द पॉलिटिकल फ्रीडम एंड द इक्वलिटी ऑफ द पीपल बट डज नॉट प्रोवाइड द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी ऑफ द। जैसा कि आप सब जानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वलिटी का फ्रीडम प्राप्त है, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपको और क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका मेन रीज़न है कि जो गरीब है बच्चों वो बहुत ज़्यादा गरीब नज़र आता है, जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर नज़र आता है। तो इस प्रकार आपको डिफरेंस देखने को मिलती है। द पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिकम्स मीनिंगलेस द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। देखिए जब पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है कि जब तक, क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्वलिटी नहीं होने चाहिए। द पीर पीपल कॉन्टेस्ट इलेक्शन डेमोक्रेसी एंड द बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। देखिए जो बहुत ज़्यादा संपन्न लोग होते हैं
वही व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और अपने पैसे के बल पर वो चुनाव जीत भी जाते हैं। When the most of the members of Equity Council were the wealthy, लेकिन आप देखें जितने भी इक्विटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वे बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं, ओके, उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, ठीक है, और वही अपने लिए कानून बनाते हैं। In the interest of rich people, so due to the economic equality, the political independence and equality poor class। अगर आप देखें इन इकोनॉमिक इक्वलिटी होने के बावजूद भी हम कितनी ही पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर लें, लेकिन जो पुअर क्लास है उसके लिए ये अच्छा नहीं होता है डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों। इसका 5वां पॉइंट देख लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फॉर द रनिंग अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज आर द कंपलसरी। देखिए, जो भी डेमोक्रेसी में रनिंग करना चाहता है उसके लिए उसके पास एक पार्टी का होना अनिवार्य है। बट देयर आर द मैनी फ्लैश इन द पॉलिटिकल द पार्टी सिस्टम, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे उतार चढ़ाव फ्लैशेस आपको देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में। ड्यू टू द दीज फॉलोज द डिसऑर्डर ऑक्यूर्स इन डेमो, लेकिन यही जो फॉलोज होते हैं वे डेमोक्रेसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं। इन प्रिंसिपल्स ऑल द पॉलिटिकल पार्टी आर द फॉर्म इन द नेशनल इंटरेस्ट। जैसा आप सभी जानते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी का निर्माण किया गया है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। एंड दे द प्रोमोटेड वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक द पॉलिसी, और वे इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वे समाज के अंदर बहुत सारे जो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी हैं और प्रोग्राम्स हैं उसको और तेज़ी से लोगों को ऊपर उठाने में और अपलिफ्टमेंट करने में काम करेंगे। बट फॉर द डिवोशन ऑफ द पार्टी इम्पोर्टेंस इन द पैट्रियटिज्म इन प्रैक्टिस, लेकिन आपने देखा होगा कि पार्टी की सेवा में वो ज़्यादा लगे रहते हैं, ठीक है। पैट्रियटिज्म केवल प्रैक्टिस की बात होती है, इनके लिए सिर्फ दिखावा करते हैं। 6 पॉइंट देखते हैं बेटा, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट सिस्टम। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होती है, जो गवर्नमेंट है वो अनअकाउंटेबल होता है, वे अपनी जिम्मेदारी से भागती है। किस प्रकार से उसको देखिए बच्चों। इन द प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इज द सैड द अकाउंटेबल टू द पब्लिक बट द लुक द अनअकाउंटेबल प्रैक्टिस। देखिए, डेमोक्रेसी क्या कहती है, जो भी सरकार है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो जो गवर्नमेंट्स में है वो लोगों के प्रति अनअकाउंटेबल होती है। नो पार्टी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर इन द डेमोक्रेसी। कोई भी पार्टी इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होती कि वो किस प्रकार से डेमोक्रेसी में फेल हुए हैं। The government blames the opposition movements and their policy in the impediment for the major failure। जब भी कोई गवर्नमेंट फेल होती है तो वे हमेशा इसका जो ठीकरा होता है बच्चों वो अपोजिशन पार्टी के ऊपर डाल देते हैं कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसके कारण से जो डेमोक्रेसी है बच्चों फेल हो गई है। बट द अपोजिशन पार्टी ऑलवेज द इनकम्प्लीट द ओन पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर द फेलियर्स। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा इस बात का प्रूव करने में लगी रहती है कि हमारी जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट में बैठी हुई सरकार है उससे ज़्यादा बेटर है और हमारी वजह से उनकी जो पॉलिसी है वो फेल नहीं हुई है। 7 पॉइंट देखते हैं बच्चों, वेस्ट ऑफ द पब्लिक मनी एंड टाइम वाइल द फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी एंड द क्रिएशन ऑफ लॉ। जब पॉलिसी बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, कानून बनाए जाते हैं, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन द लॉस्ट ऑफ टाइम वेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी, और इसको करने में बहुत अधिक मात्रा में समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है। ऑल द फंक्शन आर द परफॉर्म बाय द डिफरेंट कमिटी, क्योंकि इसके जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म की जाती है। सिमिलरली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड द टाइम ऑफ नेशन स्पेंड द जनरल इलेक्शन। आज जैसा आप सभी जानते हैं बहुत अधिक मात्रा में जो पैसा है वो वेस्ट होता है हमारे जब नॉर्मल जनरल इलेक्शन होते हैं और टाइम बर्बाद होता है। दिस डेमोक्रेसी इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, और इस प्रकार से आप देखेंगे जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इलेक्शंस होते हैं। पुअर नेशंस एंड द अदर हैंड द स्पीड द डेवलपमेंट इज़ वेरी लो, और इसके बावजूद देखिए जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जो पुअर नेशंस हैं उनके यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम और बहुत स्लो देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इसके बाकी जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कल हम
डिसइंटरेस्टेड वोटर्स के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, कल 8th पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। ओके बाय।